नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए शो में जिसका नाम है शर्माचार। मेरा नाम है संवाद शर्मा और शर्माचार में हम उन मुद्दों और बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो हाल फिलहाल में हमारे आसपास घटित हो रही है। हम ये समझेंगे कि आखिर वो घटना क्या है, क्यों है और इसका मतलब क्या है। आज का मुद्दा है हरियाणा सरकार का लिया हुआ वो फैसला जिसके मुताबिक हरियाणा के मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में सालाना फीस में बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां इन मेडिकल कॉलेजों में सालाना फीस लगभग 50,000 रुपये होती थी, वो अब बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दी गई है। और ये 80,000 रुपये पहले वर्ष की फीस है। उसके बाद ये हर वर्ष 10% की दर से बढ़ेगी, यानी कुल मिलाकर 4 साल की आपकी फीस होगी 3,71,280 रुपये। यह तो हुआ आपकी सालाना फीस का पहला पहलू। आप बात करते हैं उस दूसरे पहलू की जिसकी वजह से इतना बवाल हो रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि हरियाणा सरकार ने इस बार मेडिकल कॉलेजों में सालाना फीस के साथ साथ छात्रों से एक बॉन्ड भी भरवाने का रूल बनाया है। यह बॉन्ड वो फीस है जिसका इस्तेमाल सरकार राज्य के मेडिकल संस्थानों को बेहतर बनाने में करेगी। आइए आप ये जानते हैं कि ये बॉन्ड क्या है, कितने का है और कैसे इसको भरना होगा। इसके लिए हम चलते हैं मेयर सहयोगी चतुरानंद के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है चतुर जी। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये बॉन्ड क्या है, कैसे भरा जाएगा और इसमें ऐसा क्या है जो सबको मालूम होना चाहिए। जी, सबसे पहले तो मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने मेरे जैसी बड़ी हस्ती को तुम जैसे नाचीज के सामने आने का मौका दिया। अरे, बुरा मानने की जरूरत नहीं है शर्मा जी, ये तो बस अपनी अपनी पर्सनालिटी की बात है। बाकी माता रानी का आशीर्वाद तो है ही। अबे चातुरे, जिस काम के लिए पैसे देकर बुलाया है वो करना। चिल शर्मा, चिल। हाँ, तो ऐसा है शर्मा जी कि पहली बात तो ये कि ये बॉन्ड एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बस घरेलू मतलब हिंदुस्तानी बच्चों के लिए है। दूसरी बात, ये हरियाणा सरकार ने इसलिए किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सरकारी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं लेकिन बाद में काम करने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं या अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल लेते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी हो जाती है। तो सरकार का कहना है अगर आपको प्राइवेट अस्पतालों में ही काम करना है ज्यादा पैसे कमाने के लिए तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। ओ, दो फिर इस बॉन्ड का क्या चक्कर है। सरकार 2020-21 के सेशन से हर मेडिकल स्टूडेंट से एक बॉन्ड भरवाएगी। हर साल इस बॉन्ड और कॉलेज की सालाना फीस दोनों को मिलाकर 1 साल की फीस होगी 10 लाख रुपए और इस हिसाब से आपकी 4 साल की फीस होगी 40 लाख रुपए। 10 लाख, वो भी 1 साल के। हैरान मत हो शर्मा जी, इसको और समझते हैं। पहले नॉर्मल एजुकेशनल फीस आपको वैसी ही भरनी है जैसे आप पहले भरते आए थे, लेकिन बॉन्ड की फीस भरने के लिए आपके पास 2 विकल्प है। 2 विकल्प यानी मम्मी और पापा। मास्ट बात काटा है टू, मेरा मतलब आप। हाँ, 2 स्टूडेंट्स के पास 2 विकल्प है बॉन्ड की फीस भरने के लिए। पहला, एजुकेशन लोन के रूप में। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बॉन्ड की फीस भर सकें। 2, सरकार आपको बैंक से एजुकेशन लोन दिलवा देगी और अगर आपके पास बॉन्ड के पैसे है 2 भर दो। सोचना क्या है? सोचना क्या है, यह कैसी बात कर रहे हैं आप चतुर जी। 10,000 नहीं 10 लाख भरने हैं। यही तो पेंच है शर्मा जी। अगर बॉन्ड नहीं भरना तो एजुकेशन लोन के रूप में बैंक से ले लो और 4 साल तक ऐसे ही भरते रहो। अरे, लेकिन अगर लोन भी लिया है 2 चुकाना भी 2 पड़ेगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। उसके भी 2 विकल्प है सभी स्टूडेंट्स के पास। अच्छा, और वो क्या क्या है? पहला तो ये
कि अगर आप इस लोन की ईएमआई खुद चुकाना चाहते हैं तो खुद चुका दीजिए, और अगर खुद नहीं चुका सकते या नहीं चुकाना चाहते तो आपकी तरफ से ये ईएमआई सरकार चुका देगी, वो भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। ये क्या बात हुई भाला? अगर सरकार को खुद से ही ईएमआई भरनी है तो स्टूडेंट से बॉन्ड क्यों भरवा रही है? क्योंकि सरकार की कुछ शर्तें हैं और उन शर्तों के पूरा होने पर ही सरकार आपके लोन की ईएमआई भरेगी। इस लोन के रीपेमेंट की अवधि 7 साल की होगी, जो कि आपकी डिग्री होने के 1 साल के बाद से चालू होगी, यानी कि 4 साल की डिग्री और उसके बाद 1 साल की छूट, उसके बाद ईएमआई चालू। अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपकी ईएमआई 7 साल तक भरे तो आपको इसके लिए किसी सरकारी अस्पताल या सरकारी संस्थान में 7 साल तक अपनी सेवाएं देनी होंगी, यानी वहां नौकरी करनी पड़ेगी। और अगर आप अपनी नौकरी बीच में छोड़ देती है, मान लीजिए 5 साल के बाद, बचे हुए 2 साल की ईएमआई आपको अपनी जेब से भरनी होगी। अच्छा, तो सरकार उन सबको नौकरी देगी जो लोग अपना लोन खुद से नहीं चुकाना चाहते या चुका नहीं सकते। यही तो पेंच है शर्मा जी। सरकार सब स्टूडेंट्स को नौकरी नहीं दे सकती, हालांकि सब स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी की प्रक्रिया से गुजरना जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में उन छात्रों का क्या होगा जो लोन की ईएमआई नहीं भरना चाहते और सरकारी नौकरी के लिए तैयार है, पर सरकार के पास उनको देने के लिए नौकरी ही नहीं है? इसका कोई साफ साफ जवाब सरकार ने नहीं दिया है, कुछ बता नहीं सकते, पर लगता ऐसा ही है कि ऐसे स्टूडेंट्स को अपना लोन खुद ही चुकाना पड़ेगा। अच्छा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चतुर जी, अपना ज्ञान और समय दोनों हमें देने के लिए। मैंने तो दे दिए, तुम बर्बाद मत कर देना इन्हें, लोगों को अच्छे से समझा देना। तू बाहर खोपचे में मिल मुझे। तो दर्शकों, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम जल्द मिलते हैं आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।